हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुपर क्लास। दिस इज सीता पांडे और ये वीडियो होने वाली है हर उस बच्चे के लिए जिसको कि मैथ से डर लगता है। चाहे आप क्लास 9th में, 10th में, 11th या 12th किसी भी क्लास में हो, और अगर आपको मैथ से डर लगता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली। ठीक है, स्किप मत करना है इस वीडियो को, एंड तक देखना। बहुत छोटी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो क्या मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो आपको नहीं बताने वाली। ठीक है, मैं कोई आपको 5 टिप्स नहीं बताने वाली जिससे आप 30% से 95% स्कोर करने लग जाओगे मैथ्स में। ये कोई स्क्रिप्टिंग की वीडियो बेटा नहीं होने वाली है, क्योंकि आप भी जानते हो, आप YouTube पे कुछ भी सर्च करोगे आपको इतने सारे वीडियोस मिल जाएंगे स्ट्रैटेजी डिस्कस करने के लिए, टाइम टेबल बताने के लिए, टिप्स एंड ट्रिक्स देने के लिए, है ना। बट आप भी जानते हो कि आपका टाइम टेबल आपसे अच्छा और कोई नहीं जानता। सच बात है ये ना। ये वीडियो मैंने इस इंटेंशन से बनाई है कि मैं सोच रही हूं कि इस चैनल पे आपको रियल नंबर्स पढ़ाऊंगी। ठीक है, आपके टर्म 1 में आई गेस रियल नंबर्स चैप्टर आ रहा होगा बहुत सारे बच्चों के, है ना। बट दिक्कत कहाँ पे आ जाती है ना, हम केमिस्ट्री तो कर लेते हैं, हम फिजिक्स भी कर लेते हैं, बायो भी चला लेते हैं, बट दिक्कत कहाँ आ जाती है, हमें मैथ्स से बहुत डर लगता है। मैथ्स का क्वेश्चन तो मैम बनता ही नहीं, हर क्वेश्चन तो नया लगता है, हर क्वेश्चन नया लगता है मैम। एक क्वेश्चन हम किसी तरीके से समझ जाते हैं, फिर अगला क्वेश्चन अगली तरीके से आ जाता है। क्या करें क्या करें मैम, कुछ भी समझ में नहीं आता। ऐसी बहुत सारी क्वेरीज, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चे फेस करते हैं ना, मुझे पता है 50 to 60% बच्चा। और हाँ, आपने ये वीडियो क्लिक किया है तो आपको दिक्कत है, आप तभी इस वीडियो को देख रहे हो, है ना। बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, और उन बच्चों में कुछ सालों पहले जब मैं हाई स्कूल में थी, जब मैं क्लास 10th में थी, तब मुझे भी ये प्रॉब्लम आई थी। ठीक है, और बहुत पहले से ही थी मुझे। ठीक है, मैं बचपन से ही मैथ्स मुझे अच्छी नहीं लगती थी, मेरी एकदम जीरो, मैं कह सकती हूँ ना, जो परफेक्ट जीरो वही थी मैं मैथ्स में। सच बता रही हूँ मैं आपको, मैं एकदम आपसे अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस है मैथ्स को लेके, जो मुझे याद आता है वो ऐसा ही था कि मैं एकदम बेकार। ठीक है, मैं आपको पहले अपना बैकग्राउंड बता देती हूँ, क्योंकि देखो हर बच्चा अलग ही होता है। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स में अच्छी थी। ठीक है, हर एक टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करती थी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स में। बट अगर मैथ्स की बात करो तो मेरा स्कोर 4 आउट ऑफ 10 हो जाता था। ठीक है, कई बार मुझे जितने मैथ्स में याद आते हैं ना, 9th से पहले ऐसे ही मार्क्स रहते थे मेरे। मैं मैथ्स से भागती थी बस, हाँ मैथ्स का पेपर है, किसी तरीके से निकाल देंगे। और उन मैथ्स के नंबर से जितनी मैं मेरी पोजीशन रैंक क्लास में नीचे जाती थी ना, मैं बाकी सब्जेक्ट से उसको घसीटती थी। ठीक है, यही करती थी मैं, मैथ्स के बारे में सोचती नहीं थी, क्योंकि देखो पहले बार तो मुझे बहुत डर लगता था, बहुत ज्यादा। और जब आपको खुद डर लगने लगता है, आपको खुद अंदर से आने लगता है कि मुझसे नहीं होगा, तो सबको लगने लगता है आपसे नहीं होगा, वो खुद भी बोल देते हैं हाँ तुम रहने दो, तुमसे वाला नहीं होने वाला। तो मैं उन्हीं बच्चों में थी कि मुझे लगता था मुझसे मैथ्स नहीं होगी। हर क्वेश्चन अलग है, हर क्वेश्चन अलग है, किससे पूछूं, गुस्सा आने लगती थी, मैं रोने लग जाती थी, मुझसे होते नहीं थे। तो मुझे पता है आपको भी यही प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं समझ में आती। अब तो क्या होता है ना, आप YouTube पे भी वीडियो देख लेते हो। ठीक है, आप आए स्कूल से देख करके, नहीं समझ में आया YouTube पे देख लिया, बार बार रिवाइंड करके देख लिया। बट पहले तो ऐसा नहीं था, ये तो अभी रिसेंटली हो गया है। पहले क्या होता था, YouTube नहीं, सोचो सोचो, आपको तो बहुत टफ लगेगा ये कि अच्छा YouTube भी नहीं। अब तो क्या है, कोई भी चीज जस्ट क्लिक अवे हो गई है आपसे। आपको एनसीईआरटी की भी बुक्स रैशनलाइज हुई, आपने टाइप किया, आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स बताते हुए दिख गए, है ना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सारे यूट्यूबर्स, आपको फ्री में हर चीज फटाफट से पता चल जाती है कि नहीं। बट पहले बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी, जब ये यूट्यूब इतना ज्यादा ट्रेंड में नहीं था ना। तो स्कूल से पढ़ के आओ, अगर कोई बच्चा कोचिंग नहीं किया रहा तो उसकी तो वाट लग गई। ठीक है, ऐसा हो जाता था। मेरा क्या था, मैं बाकी सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छी थी, बट मैथ से मैं बहुत भागती थी। ठीक है, मैंने क्लास 10th में मैं आई, जैसे तैसे 9 तक तो निकाला मैंने। जब मैं क्लास 10th में आई तो अब तो ऐसे चलने वाला नहीं है, क्योंकि अगर अभी भी मैंने ऐसे ही चला दिया तो आगे जाकर के मेरे साथ क्या होता भाई, क्लास 10 का रिजल्ट आपके साथ हमेशा आपके पीछे पीछे रहता है। होता है ना, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि एक ही बार होता है, वही वाला। क्लास 10 का एग्जाम भी एक ही बार होता है, उसका रिजल्ट भी एक ही बार आता है, और वो आपके साथ हमेशा रहता है ना। तो उसको तो अच्छा ही करना था। तो वहां पर उस टाइम पे मैंने कोचिंग की। मैं अपने क्लास 10 के उन सर के साथ भी ये वाली वीडियो शेयर करूंगी, उनको दिखाऊंगी कि मैं भूली नहीं हूँ, मुझे सब याद है। मैंने 2-3 महीने उनसे पढ़ा, वहां पर भी मैं बहुत परेशान होती थी, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा।
मुझे याद है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस हुआ करते थे उस टाइम, जो चैप्टर जिस पे मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। होते हैं ना अंडर रूट वाले क्वेश्चन, स्क्वायरिंग करनी होती है दोनों साइड्स, है ना, सॉल्व करना होता है, एक्स स्क्वायर में होती है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वही। तो मुझसे नहीं होते थे, क्या करूं, रोने लग जाती थी, मेरे आंसू आ जाते थे कोचिंग क्लास के अंदर कि मुझे क्यों नहीं आ रहा, हर बच्चे को आ रहा, मुझसे क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आई मैं घर पे, बहुत परेशान बैठी रहती थी। फिर मेरे घर पे एक पेड़ था, मैं क्या करती थी, सबसे पहला काम तो अपने आप को आइसोलेट कर लेती थी, सबसे दूर बैठती थी पढ़ने के टाइम पे, और पूरा ध्यान लगा के सिर्फ वही एक क्वेश्चन जिसको सर ने मुझे करवाया होता था उसको बार बार देखती थी, जो पार्ट नहीं समझ में आया उसको फिर अगले दिन जाकर के पूछा। मैंने एक क्वेश्चन को लगभग हफ्ते भर पार्ट्स बाय पार्ट सर से पूछा, जब तक वो गुस्सा भी बहुत भारी हो जाते थे, बट क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। ठीक है, पूछा मैंने और मुझे नहीं पता चला, हफ्ते 2 हफ्ते मुझे क्वेश्चंस बनने लगे। क्लास 10th में जाकर मैंने क्लास 9 तक उस प्रॉब्लम को झेला, और क्लास 10th में जब मैंने खुद से ठान लिया कि अब तो ऐसे नहीं चलने वाला, ठीक है, तब मैंने मेहनत करना शुरू की। रोती भी थी मैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, रोती थी, मेरा नेचर था, रोने लगूंगी, परेशान हो जाऊंगी, ये सबसे क्यों हो रहा है, मुझसे क्यों नहीं हो रहा है। फिर मैं उस क्वेश्चन को लगाती रही। 1 महीने बाद कोचिंग में टेस्ट हुआ, ठीक है, और उस क्लास में जो लड़का सबसे ज्यादा मार्क्स लाता था उससे 1 मार्क मेरा ज्यादा था, पता है, वो था मेरे लिए मोटिवेशन। यही होता है मोटिवेशन, ठीक है, वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि हाँ मुझे करना है। फिर मैंने और मेहनत की। देखो, टीचर आपको बता सकता है, आपको गाइड कर सकता है, आपके मन से वो डर नहीं निकाल सकता, वो आपके मन का डर आप खुद निकाल सकते हो। और वो कैसे जाएगा, जब आप मैथ्स में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कमांड बढ़ेगी आपकी, जितनी ज्यादा कमांड हो जाएगी आपके क्वेश्चंस के ऊपर, खुद आप उतना मोटिवेटेड फील करोगे। आप सोचो किसी की वीडियो देख करके हम 60 to 95% जंप कर देंगे, बैड आइडिया। आप सोचोगे मैं किसी टॉपर्स के टाइम टेबल को फॉलो कर लूं यूट्यूब पे, वर्स्ट आइडिया। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, वरना सारे बच्चे टॉपर्स होते, है ना। हम कोशिश करेंगे, बट हमें करना क्या है, वीडियो देख के नहीं हो पाएगा ऐसा कि हम कोई किसी की 5 मिनट की 10 मिनट की वीडियो देख करके टॉपर बन जाएंगे, मैथ्स में स्कोर करने लग जाएंगे। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता ऐसा हो सकता, ठीक है। तो मैं भी आपको वैसा नहीं करवा सकती, मैं सिर्फ इतना आपके सामने अपना एग्जाम्पल रख सकती हूँ कि मैं बहुत बेकार थी, ठीक है। मुझे सिर्फ एक ही चीज समझ में आती थी उस टाइम पे, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल्स के एंगल्स का सम ऐसा होता है ना, ठीक है। मेरा वर्स्ट मतलब मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आ रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं आ रहा है ना। और इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो जाता है उस टाइम पे कि आपको नहीं आ रहा है, तो आपको खुद से भी लगता है कि मुझे नहीं आ रहा है। और जब आपको खुद से ही ऐसा एक बार लगने लग गया कि आपसे नहीं हो रहा, फिर सबको ऐसा लगेगा और वो सब आपको मिलके ऐसा फील करवा देंगे कि आपसे नहीं हो रहा। तो सबसे पहले अपने मन से ये डर निकालो, ये इनसिक्योरिटी को निकालो कि तुमसे मैथ्स नहीं होगी, तुमसे सब कुछ होगा, ठीक है। जब छोटे थे तो चलना सीखा था ना, कैसे बैलेंस बनाया होगा सोचो, ठीक है। तो मैथ्स हो जाएगी, ठीक है। इतनी सारी बातों के बाद मैं उम्मीद करती हूँ आपको थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, है ना। देखो, सिर्फ बातों तक ही मेरी बातें, ये सब जो बातें यहीं तक सीमित नहीं रहेंगी, यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेंगी। इसके बाद मैं एक वीडियो डालूंगी सिलेबस डिस्कशन के ऊपर, वहां पे मैं आपको मैथ्स का पूरा सिलेबस डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। हमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक्स डिलीटेड है, एक स्ट्रेटेजी नहीं, एक मैं पैटर्न बताऊंगी जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ यूट्यूब पे, ठीक है। फिर हम चैप्टर नंबर 1 आपके क्लास 10th का रियल नंबर्स को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आपको सारी बातें मैं इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगी कि हम लोग कैसे कैसे करेंगे। ये वीडियो सिर्फ आपसे कनेक्ट करने के लिए थी कि अगर आपको डर लगता है तो डरने की जरूरत नहीं है, पहले तो उस डर को खत्म करो, तभी तो चैप्टर को शुरू करोगे ना, समझ रहे हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो चैनल को, अगर अच्छे लग रहे हैं वीडियोस लाइक जरूर करना, अपने हर उस फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना जिसको मैथ से प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आई नो बहुत सारे बच्चे हैं जो इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप लोग इस स्टेज पे हो जिसपे आपको हेल्प की जरूरत है, ठीक है। ऐसे मत चला देना कि क्लास 10 है किसी तरीके से बस गाड़ी खींच दी, नहीं, थोड़ा सा मोटिवेशन लाओ अपने अंदर, थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। मैथ्स क्या हर सब्जेक्ट बन सकता है, समझ रहे हो।